कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में खुलासा करेंगे एंटी इंडिया एजेंडे की। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एंटी इंडिया लॉबी एक्टिव है। ये लॉबी हर समय यही साजिश रचती है कि भारत की छवि को कैसे खराब किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए और कैसे राहुल गांधी जैसे अयोग्य नेता को सत्ता में बिठाया जाए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। जॉर्ज सोरोस का नाम पहले ही सामने आ चुका है, जिसने खुले मंच पर कहा था कि मोदी को हटाना है। और अब एक और नाम सुर्खियों में है, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट गुंथेर फेंगलियर का। फेंगलियर ने खुले मंच पर भारत को तोड़ने की बात कही है। खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर उसने सोशल मीडिया पर चर्चा में हिस्सा लिया और यहां तक कह डाला कि भारत के टुकड़े टुकड़े किए जाए। अब सोचिए, एक विदेशी जो खुद को अर्थशास्त्री बताता है, भारत की अखंडता पर हमला करने की साजिश रच रहा है। क्या ये महज एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। और हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी इस लॉबी की भाषा बोलती है। और बड़ी बात, फेंगलियर का रिश्ता राहुल गांधी से भी है। कई ट्वीट सामने आए हैं जिसमें फेंगलियर ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्ट डाले और यही वजह है कि एक बार फिर से अब राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो आज अपने शो में एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वालों के साथ क्या है राहुल गांधी का कनेक्शन, इस पर बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये तो महज एक संयोग नहीं हो सकता है। फेंगलियर का रिश्ता राहुल गांधी के साथ भी बताया जा रहा है। कैसे फंसते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, रिश्ता तो है ही। एक मुख्यमंत्री हुआ करता था जो अभी नहीं है, अरविंद केजरीवाल, उसने भी यही बात कही थी कि खालिस्तानी अगर मांग कर रहे हैं खालिस्तान की, तो ऐसे में वहां पर अलग देश भी बन जाता है तो हम उसके पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खालिस्तानियों के साथ संपर्क साधे रखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। अगर उसी के कंधे पर सवार होके पंजाब की कुर्सी हमें मिलती है तो। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई, मुख्यमंत्री बना भगवंत मान जैसा जोकर, और उसके बाद इस कॉमेडियन ने पंजाब में फिर से आग लगाई। उसके मुख्यमंत्री बनते क्या क्या हुआ, वहां पर खालिस्तानी नेटवर्क इतना एक्टिव हो गया, थाने पर हमला करना, थाने पर हमला कर रहा है और सब पुलिस वाले ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं। अगर सेंट्रल फोर्स वहां नहीं पहुंचती तो फिर क्या हश्र हो जाता, ये अब तक पता नहीं है। लेकिन उसी तरह का एक व्यक्ति है राहुल गांधी। राहुल गांधी आजकल ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गया है कि उसको लगता है कि देश के टुकड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, देश में अराजकता का माहौल पैदा हो जाए, कोई बात नहीं, एक बार देश आर्मी के हवाले हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कैसे भी हमको प्रधानमंत्री बनना है। ये वही परिवार के हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया, किसी तरीके से उनको अपने सत्ता पर, अपनी कुर्सी पर बैठे रहना है, इसके लिए देश में इमरजेंसी लागू कर दिया, सारे नेताओं को जेल के अंदर भेज दिया। और यही साजिश राहुल गांधी की दिखती है। ये बार बार विदेश जाते हैं और जाने के बाद वहां कहां किन किन लोगों से मीटिंग करते हैं, कभी कभी ये जानकारी मिलती है, कभी वो जानकारी नहीं मिल पाती जो कि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ये जानकारी मिलती है कि आईएसआई का एक एसेट इनकी मीटिंग में शामिल है। ये भी जानकारी मिली कि देखो, ये खालिस्तान के लिए काम करने वाला एक एक्टिविस्ट इनकी मीटिंग में शामिल हो गया, यूएस में ही। और ये भी पता चलता है कि कैसे ये अलग अलग जगहों पर जब मीटिंग करते हैं। पिछले बार भी यूरोपीय संघ के कई लोग जब इटली, यूरोप की यात्रा पर जब गए थे, तो इटली का एक लेफ्टिस्ट सांसद इनके साथ घूम रहा था और वही वो व्यक्ति है जो यूरोपीय संघ में जाकर यूरोपियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लेकर आया था कि भारत में स्थिति क्या है, मणिपुर में जो हो रहा है, क्रिश्चियनों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस आधार पर भारत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए कि भारत में क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदू बहुसंख्यक हैं जो हमला पर हमला किए जा रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं, तो इनका संबंध तो वही है और वही संबंध का इस्तेमाल ये करते रहे हैं कि किन किन प्रकारेण सत्ता में कैसे भी काबिज हो जाए सत्ता के ऊपर। और इसी में सोरोस का उदाहरण आपने दिया। सोरोस के बारे में तो सबको पता है। और अभी अगर ट्रंप सनकी नहीं हो गया होता,
ट्रंप को यह नहीं लग गया होता कि प्रधानमंत्री मोदी हमें क्रेडिट नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री मोदी हमको ह्यूमिलिएट करने में लगे हैं, उनके दिमाग की उपज ना होती तो ट्रंप अभी तक कई खुलासे कर दिया होता। जैसे पिछली बार राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ही कहा कि देखो भाई, ये जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए वो कांग्रेस के लिए खर्च किए गए, भारत में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए। ये ट्रंप प्रशासन का ही खुलासा था। और अब भी यही एक और नया आया है, नाटो एक्टिविस्ट। ये नाटो के लिए काम करता है। और अभी नाटो की समस्या क्या है, जब नाटो एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं, गुंटेर फयंगर की, ये नाटो एक्टिविस्ट है और ये चाहता है कि यूरोप के सारे देश नाटो का पार्ट हों, रूस के खिलाफ हों, चाहे जितने भी अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसी बात को लेकर। तो अभी नाटो एक्टिविस्ट की भूमिका कहां बढ़ी और राहुल गांधी से उसका कैसे संबंध हुआ? क्योंकि नाटो अभी ये चाह रहा है कि यूक्रेन उसका हिस्सा बन जाए और उसमें रूस बाधा पहुंचा रहा है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध इसलिए छेड़ा क्योंकि वो नाटो का हिस्सा बनता तो यूक्रेन में नाटो की आर्मी आती, वहां एयरबेस मिलते, वहां सैन्य बेस बनाता और ये रूस के लिए खतरा था। ये भारत की तरह ही है। भारत में अगर पीओके में चीन का बेस बन जाए, अमेरिका का बेस बन जाए, भारत तो बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि वो पीओके को अपना हिस्सा ही मानता है। पाकिस्तान में बनता है, उसकी धरती है, उसकी सोवेरेंटी है, वो अपनी बात समझे। तो यही स्थिति है। ये यूक्रेन में जो नाटो का हिस्सा बनना है उसी के खिलाफ पुतिन है जो जंग छेड़े हुए हैं। और इस जंग में कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका का प्रशासन, ट्रंप और ये सारे लोग कह रहे हैं कि उसके लिए फंडिंग कौन दे रहा है? भारत। और पीएम मोदी और पुतिन के बीच रिश्ते अच्छे हैं, तो इसलिए ये पुतिन का आदमी ऐसा शब्द का उपयोग करते हैं, पुतिन का दोस्त ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। और यहां तक कि रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को ये पीटर वेनेरो जो कि ट्रेड एडवाइजर है ट्रंप का, उसने तो बार बार कहा कि ये रूस का युद्ध नहीं, मोदी का युद्ध है। मोदी बार ऐसे शब्दों का उपयोग करता है कि ये मोदी का युद्ध है रूस और यूक्रेन के युद्ध में, क्योंकि सारा पैसा मोदी दे रहा है पुतिन को, हथियार का भी डील हो रहा है और जो क्रूड ऑयल वहां से खरीदे जाते हैं उसको प्रोसेस करके यूरोप में भी बेचे जाते हैं और दूसरे एशिया के देशों में बेचे जाते हैं, जिससे अरबों डॉलर का बेनिफिट रूस को होता है। और उसी गुट का नाटो का एक आदमी जो अपने आप को एक्टिविस्ट करता है, वो ये बार बार इकोनॉमिस्ट भी है, बार बार इस बात के लिए सोशल मीडिया पर लॉबिंग करके, मीटिंग करके इसको प्रेशराइज करता है कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा होना चाहिए। और वो व्यक्ति अब कह रहा है कि भारत डिसमेंटल होना चाहिए, वो एक्स इंडिया की तरह होना चाहिए, पहले की तरह। मतलब जब भारत इंटीग्रेटेड हुआ था, ऐसे भारत तो इंटीग्रेटेड सदियों पुराना है, लेकिन इन लोगों ने टुकड़े बनाने की कोशिश की थी। अब उसको लेकर वो पोस्ट लिख रहा है और बता रहा है कि देखो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सारा खालिस्तान बनना चाहिए, ये कश्मीर पूरी तरह से होना चाहिए पाकिस्तान का, और उसके बाद पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के पास जाना चाहिए, उधर कुछ क्षेत्र बिहार का वो नेपाल के साथ जाना चाहिए, उधर भूटान के साथ मतलब भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट दो। ये साउथ इंडिया की बात नहीं करता, जबकि साउथ इंडिया में अभी इसलिए इन लोगों की नजरों से दूर रहता कि नहीं, टुकड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का दबाव कम है। वहां पर ज्यादातर स्टेट में सरकारें इन पार्टियों की है जो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं या फिर राहुल गांधी की पार्टी के हैं, चाहे तेलंगाना में हो या फिर उधर अभी कर्नाटक में हो या फिर केरल में हो, तमिलनाडु में हो, स्टालिन की पार्टी हो या विजयन की पार्टी हो। ये सारी पार्टियां एक ही गठबंधन का हिस्सा है, ये इंडी अलायंस, जिसके बारे में अगर इन लोगों को शर्म आती तो ये सारे नेता उठकर आते। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की है, लेकिन शिवसेना यूबीटी की तरफ से इसके खिलाफ बोला गया कि गुंटेर ने जो कहा है उसको ऑस्ट्रिया के साथ बातचीत करनी चाहिए, ये विदेश मंत्रालय को, कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उसका अकाउंट तो जब्त हो गया, यहां पर तो सीज हो गया, अब अकाउंट उसका एक्स पर भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी आगे भी ऑस्ट्रिया में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि पिछले साल ही 2024 में जुलाई में करीब ये पहली बार 40-41 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी
पहले प्रधानमंत्री बने। 40 साल के बाद एक भारत का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया जैसे छोटे से देश में गया था और वहां पर बेहतर बातचीत हुई। अभी यूरोपीय संघ के देशों से बातचीत हो रही है और ये सारे भारत के साथ ट्रेड पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। और वैसे समय में वहां की जो लॉबी है, जो कि भारत को मजबूत नहीं देखना चाहती, जो राहुल गांधी के लिए कैंपेन करता है, इसी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए कैंपेन कर रहा था। ये जो पोस्ट की बात आप कर रही हो वो तो 2023 का पोस्ट है। चुनाव से पहले ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये किस आधार पर भाई? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक ऑस्ट्रिया का नाटो एक्टिविस्ट ये तय करेगा कि भारत का प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए। उससे दिलचस्पी क्या है? उसकी दिलचस्पी रिजीम चेंज में है। ये सारे जो एक्टिविस्ट हैं अमेरिका के, यूरोप के, जिसके साथ मिलजुल कर राहुल गांधी जाते हैं, मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं और भारत में एक ऐसा माहौल क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और टेक्नोलॉजी में यूरोप के देश, अमेरिका, इन लोगों की लॉबिंग अच्छी है और ये यहाँ के मीडिया को ही मैनेज करने की कोशिश करता है, जिसको ये गोदी मीडिया कहता है। ये तो सबसे ज्यादा कांग्रेसी मीडिया है यहाँ पर बैठा हुआ। और अभी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है? ये मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं, ये सोशल मीडिया का है। और सोशल मीडिया में इसके लोग बैठे हुए हैं जो करोड़ों रुपया खाते हैं और राहुल गांधी के लिए प्रचार करते हैं, मोदी के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो इन लोगों ने जो प्लानिंग की थी यूरोप में बैठ के, मोदी को हटाओ, किसी तरह से मोदी को हटाओ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। अब वो गुब्बारा फूट गया। इस साजिश का खुलासा हुआ है। एक्शन अभी थोड़े हुए हैं, लेकिन और एक्शन होना बाकी है। कांग्रेस के लिए तो शर्म की बात है ये। अभी तक अगर इसका कोई उसमें भूमिका नहीं होती, उन लोगों के साथ संपर्क नहीं होता, तो ये ऐसे तो कहता है राहुल गांधी कि हम क्या है, एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। एक बड़ा पद, प्रधानमंत्री के समकक्ष पद हमें मिला हुआ है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में तुम्हें भी बोलना चाहिए। ये कोई सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है। संपर्क तो तुम्हारा पहले से है, लेकिन अभी ये देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है। फिर भी कांग्रेस में सन्नाटा, चुप्पी पसरी हुई है। कोई भी बड़ा लीडर, ये दिन भर जयराम रमेश बैठकर ट्वीट करता है, इसको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये पवन खेड़ा को बोलना चाहिए, खुद राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को बोलना चाहिए, क्योंकि सवालिया निशान तो इन्हीं लोगों पर उठता है। क्वेश्चन तो इन्हीं के उठ रहे हैं कि ये राहुल गांधी है जो सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करता है, सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका में इसके संपर्क हैं और इसका अंकल सैम वहां पर बैठ के यही कॉन्स्पिरेसी करता है। तो ये जो खुलासा हुआ है, इसके बाद अभी एक्शन बाकी है। ये पूरे नेटवर्क को उखाड़ा जाएगा, तलाशा जाएगा और अभी जो जांच होने वाले हैं उसमें इससे पता चलेगा कि नाटो के इस एक्टिविटी में राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता और दूसरे नेता की क्या भूमिका है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इस दोस्ती से ये समझ रहे हैं कि अमेरिका की लॉबी नाराज है तो अमेरिका के साथ हमें रहना चाहिए। किसी तरीके से पीएम मोदी को हटाओ और राहुल गांधी जैसे नेता को आगे बढ़ाओ, ताकि ये अमेरिका के पीछे पीछे घूमते रहें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो फिलिंगर जैसे लोगों का असली मकसद है भारत को तोड़ना, उसकी ताकत को खत्म करना, और यही राहुल गांधी करते हैं। और ऐसे ही लोगों के साथ राहुल गांधी का रिश्ता भी होता है। साफ है, राहुल गांधी और एंटी इंडिया लॉबी एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक बाहर से प्रोपेगेंडा चलाता है, दूसरा भीतर से उसको सपोर्ट देता है, और यही असली हकीकत भी है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।